हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसेप्शुअल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आइए देखते हैं क्या रहता है। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है एलिमेंट मेजर, एलिमेंट की मात्रा को मेजर करना कि भाई जो एलिमेंट्स हमारे रिएक्ट कर रहे हैं किसी रिएक्शन में उनकी कितनी मात्रा लगी, कितना उन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा, उन सब का मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि हिसाब किताब रिएक्शंस का कि कितना रिएक्टेंट लगा, कितना प्रोडक्ट बना। वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्वेश्चंस का हिंट मैं आज दूंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं और टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक बहुत ज़रूरी बात आप जान लीजिए, एवोगैड्रो लॉ आपने पढ़ा ही था। वो कहता है अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे आप इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स किसी भी गैसेस का लें तो सेम इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा जाए, इक्वल वॉल्यूम लें तो सबका इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आएंगे। तो यहाँ देखो मैं आंकड़े साफ स्पष्ट कर देता हूँ। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी आइडियल गैस आप ले रहे हो तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी आप आइडियल गैस लोगे तो आइडियल गैस वैसे क्या होती है बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो कोई भी आइडियल गैस हम लेंगे तो वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। तो कोई भी एक मोल गैस अगर हम STP पे लेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4। हालांकि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह है रियल गैसेस हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं यही रिलेशन मानता हूँ कि वो भी आइडियल गैस की तरह उसे हम ले लेते हैं। हालांकि वो आइडियल गैस है नहीं, पर हम उन्हें ले लेते हैं कि वो भी 22.4 लीटर वॉल्यूम एक्वायर करेंगी। हालांकि CO2, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एग्जैक्टली 22.4 लीटर वॉल्यूम एक्वायर करती नहीं है STP पे, पर न्यूमेरिकल्स में हमें इसे ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि STP पे कोई भी गैस अगर 1 मोल आप उससे दे रहे हो तो 22.4 लीटर वॉल्यूम वो एक्वायर करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आप एग्जाम्पल समझेंगे फिर से क्वेश्चन बनाएंगे। मीथेन गैस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो दे रहा है CO2 प्लस वाटर। असल में कंबशन रिएक्शन है, मीथेन गैस का कंबशन हुआ तो हमें CO2 वाटर मिला। हम जानते हैं जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो CO2 वाटर ही बनता है, 10th में आप पढ़ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 मोल मीथेन के साथ में 2 मोल ऑक्सीजन लगा तो 1 मोल CO2 बना और 2 मोल वाटर बना। यहाँ पे 2 जो लगा हुआ है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसे कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 1 लगा हुआ है। अंडरस्टूड है कि 1 यहाँ पे 1 मोल मीथेन है तो 1 यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। इसे हम क्या क्या देखते हैं इस इक्वेशन से, ये देखते हैं। ये देखिए मैंने क्या क्या लिख लिया है। पहले मैंने लिखा कि 1 मोल CH4 रिएक्ट, यानी 1 मोल मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये आप देख ही पा रहे हैं, मोल्स में हम लेते हैं, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि 1 मोलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस टर्म्स में भी ले सकते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो STP पे अगर मैंने लिया हुआ है ऐसे तो 1 मोल मीथेन मतलब 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2 मतलब हो गया 2 × 22.4 यानी 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 44.8 लीटर ऑफ वाटर। दूसरी बात, अगर मैं मासेस के टर्म्स में लूँ तो 1 मोल मीथेन का मास यानी मोलर मास मीथेन का हो जाएगा। हम बोले ना 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रहा था, 1 मोल मीथेन का मास कितना हो गया 16 ग्राम। तो ये भी कह सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल O2 का मतलब कितना हो गया, 2 मोल O2 का मतलब हुआ 64 ग्राम। 64 ग्राम ऑक्सीजन से तो हमें मिल रहा है 1 मोल CO2 यानी 44 ग्राम CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये सारे आंकड़े मैंने कहाँ से प्राप्त करे, ये चारों आंकड़े कहाँ से प्राप्त करे मैंने, इस इक्वेशन से। तो आप कोई भी और इक्वेशन देख के आंकड़े लिखने के अगर काबिल हैं तो आप स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन करने के काबिल हैं। तो जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये सब लिखे नहीं जाते, वहाँ पे लिखने से बहुत टाइम वेस्ट होगा। बस ये खुद ही एस्टिमेट कर लिया जाता है, इसे मन में सोच लिया जाता है और रिलेशन को उस हिसाब से यूज़ करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कह रहा 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना वाटर बनेगा। तो मैंने आंकड़े पहले लिख ही लिए थे। मैं जानता हूँ कि 16 ग्राम कंबशन ऑफ मीथेन से 36 ग्राम ऑफ वाटर मिलता है। मान लो टीचर यहाँ पे 16 की बजाय 20 ग्राम मीथेन कर देता तो मैं यही वाले रिलेशन पुट करता। देखो यही वाला
मैं क्या यूज़ करता कि 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर मिलता है, तो 20 ग्राम मीथेन से मिल जाएगा x ग्राम वाटर। यूनिटरी मेथड से x में निकाल लेता। ऐसे यहाँ पूछ रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए मुझे कितना मोल्स चाहिए मीथेन के, मोल्स पूछा है। तो मैं जानता हूँ कि 1 मोल मीथेन से, आप देखिए 1 मोल मीथेन से, आप देख सकते हैं कि 1 मोल मीथेन से मुझे 1 मोल CO2 प्राप्त होता है, और 1 मोल CO2 का वजन होता है 44, यानी 1 मोल मीथेन से मुझे 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। तो उसने पूछा है तो 22 ग्राम CO2 कितने मोल्स मीथेन से प्रोड्यूस होगा हमारे पास। तो मैं लिखता हूँ कि जब 1 मोल मीथेन से मुझे 44 ग्राम CO2 मिलेगा तो 22 ग्राम CO2 मिल जाएगा x मोल मीथेन से, तो 0.5 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। मैथमेटिकली आप इसे निकाल सकते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिए जो मैंने दिए हुए हैं। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।